अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50% के भारी टैरिफ के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि बताते हुए चट्टान की तरह मजबूत इरादे जाहिर किए। 27 अगस्त से प्रभावी इन टैरिफ में 25% लागू पहले से टैरिफ और अतिरिक्त 25% रूस से तेल आयात करने पर। दरअसल ये एक दंड के रूप में है, यानी पेनल्टी के तौर पर लगाया गया अतिरिक्त टैरिफ है। भारत ने इसे अनुचित करार दिया और इसकी कड़ी निंदा भी की है। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2024-2025 में भारत का अमेरिका को निर्यात 86.5 अरब डॉलर था, जो कि जीडीपी का मात्र 2% है। लेकिन टेक्सटाइल, रत्नाभूषण, चमड़ा और सीफूड जैसे श्रम आधारित क्षेत्रों पर इसका गहरा असर भी पड़ेगा। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इसे अवसर में बदलने की रणनीति पर काम कर रही है। जहां स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को दीर्घकालिक समाधान के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं मोदी ने हाल ही के दिनों में एक कार्यक्रम में कहा कि कठिनाइयों के वक्त राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दें। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ अब बढ़ता चला जा रहा है, हर कोई अपने एजेंडे में व्यस्त है और उन्होंने किसानों और कृषि क्षेत्र की रक्षा के लिए कोई भी कीमत चुकाने की बात कही है। देश की जीडीपी में किसानों और कृषि क्षेत्र का योगदान 18% का भारत में है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत की ऊर्जा खरीद बाजार की उपलब्धता और वैश्विक स्थिति से निर्देशित है, जो कि 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करती है। 2024-2025 में भारत का रूस से तेल आयात 8.8 करोड़ मीट्रिक टन का है, जो कि कुल आयात का 36% है। और टैरिफ से भारत का अमेरिकी निर्यात 40 से 55% गिर सकता है और इससे जीडीपी बढ़ोतरी 6% से नीचे भी आने की आशंका है। लेकिन सरकार का यह मानना है कि मजबूत मैक्रो फाइनेंशियल और 7 से 8% के विकास दर के साथ साथ भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ता जाएगा। और इस बीच एक जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर ने भी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। दावा किया कि ट्रंप ने हाल के हफ्तों में मोदी को 4 बार फोन किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह कॉल ही रिसीव नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक यह मोदी की नाराजगी और सावधानी को भी दर्शाता है। ट्रंप ने भारत को एक तरह से डेड इकोनॉमी कह दिया था, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अपमानजनक लगा है। ऐसे में उस रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप की सामान्य रणनीति दरअसल शिकायत, धमकी और दबाव बनाने की रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अक्सर ये नाकाम ही साबित हुई। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की दिल्ली यात्रा भी रद्द करनी पड़ी। लेकिन उस रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञ मार्क फ्रेजियर ने कहा कि अमेरिका का इंडो पैसिफिक गठबंधन ढह रहा है और इस गठबंधन में भारत अहम भूमिका निभाता है। भारत अब चीन के साथ संबंध सुधार रहा है और पीएम मोदी चीन के अब तियानजिंग में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में भी शामिल हो रहे हैं और उनकी ये चीन यात्रा 7 साल बाद हो रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरे नेताओं के साथ भी मुलाकात होगी और ये ट्रिपल एक्सिस अमेरिका को एक चेकमेट वाली क्षमता भी दिखाता है। मातृ संगठन संघ का भी साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को मिलता दिखाई दे रहा है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी अब मोदी के स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के विचार का समर्थन किया है। आरएसएस के शताब्दी समारोह के दौरान भागवत ने कहा कि आत्मनिर्भरता सभी समस्याओं का समाधान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भी दबाव और ऐसे में स्वेच्छा से अब भारत स्वदेशी की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से भी स्वदेशी उत्पाद खरीदने और दबाव के आगे ना झुकने की बात कही है। भागवत का ये बयान डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ठीक बाद आया है, जो कि मोदी और आरएसएस की एकमत होने के भी संकेत दे रहा है। आरएसएस ने हमेशा से स्वदेशी को बढ़ावा दिया है और अब ये रणनीति अमेरिकी दबाव के खिलाफ एक हथियार भी बन सकती है। भारत अमेरिका के साथ संवाद के द्वार खुले रखे हुए है, लेकिन रिश्तों को अब डाइवर्सिफाई करने पर भी जोर दिया जा रहा है। यूके के साथ में एक सफल ट्रेड डील के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम अब यूरोपियन संघ के साथ भी समझौते पर लगातार तेजी से काम कर रही है और भारत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात 100 देशों में शुरू कर दिया है।
जो कि उसकी अब इस कंपटीशन को दुनिया में एक अहम जगह भी दिखाता है। और सरकार निर्यातकों के लिए ब्याज सब्सिडी और ऋण की गारंटी के लिए भी बात कर रही है। ऐसे में दुनिया ये भी कह रही है कि अमेरिकी नीति से ट्रंप ने दरअसल सेल्फ गोल मार लिया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये कदम अमेरिकी नीति के लिए सेल्फ गोल है, क्योंकि भारत चीन के खिलाफ महत्वपूर्ण साझेदार है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत को निशाने पर ले लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप की दोहरी नीति पर भारत ने भी बड़ा पर्दाफाश किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। यूरोपीय संघ रूस से एलएनजी खरीदता है और फिर भी उन्हें सजा नहीं मिली। जयशंकर ने खुलासा किया कि अमेरिका ने खुद भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए कहा, ताकि वैश्विक तेज बाजार को स्थिर किया जा सके, और संतुलन के लिए भारत ने इसमें हामी भरी। ये विवाद अमेरिका भारत संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है। द्विपक्षीय व्यापार 131.8 अरब डॉलर का था, लेकिन 50% टैरिफ से लाखों नौकरियां भी खतरे में पड़ सकती है। भारत ने अब रूसी तेल आयात बंद करने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि इससे ईंधन की कीमतें 9 से 12 अरब प्रति डॉलर तक की बढ़ती भी दिखाई दे सकती है। और ऐसे में एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि यदि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में $200 प्रति बैरल तक पहुंचने की भी आशंका है। और ऐसे में जो कदम ट्रंप की ओर से उठाए गए हैं, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये भारत को भविष्य में कम नुकसान देगा, बल्कि ट्रंप ने ऐसा करके सेल्फ गोल मार दिया है।